स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी बच्चों को लिन बाइचेन पर शक हो जाता है कि उसने चीटिंग किया है, तो वो लोग उससे लड़ने वाले थे। और क्योंकि सभी बच्चे वहां लड़ाई ना करें, इसलिए टीचर सभी बच्चों को वहां पर बता देते हैं। क्योंकि ये एग्जाम जोन फेंग फॉर्मेशन के अंदर चल रहा था, इसलिए किसी के भी चीटिंग करने का चांस ही नहीं बनता। और फिर हमने देखा था जब लिन बाइचेन क्लास में बैठा हुआ होता है तो सभी बच्चे उसे बाहर से घूर रहे थे, क्योंकि वो सभी उसे जीनियस समझ रहे थे। और हमने ये भी देखा था कि वूफेंग क्लास में उसके पास आता है और लास्ट एपिसोड वही ख़त्म हो गया था। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वूफेंग उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन बाइचेन उसके सभी बातों को इग्नोर कर रहा था। और जब वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लेता है तो बाइचेन उसे कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं फूल से बात नहीं करता। और इस बात से वूफेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और तब वूफेंग उसे कहता है, चलो आज देख लिया जाएगा कि तुम किस तरह चीटिंग करके एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करते हो, क्योंकि आज सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होगा। और ये सुनकर बाइचेन उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इससे वूफेंग को और भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें लोन दिया था, अगर तुम उसे टाइम पर ना लौटा पाए तो तुम मेरे स्लेव बन जाओगे, और फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ। ये सुनकर बाइचेन बहुत ही ज्यादा हंसता है। इससे वूफेंग और भी इरिटेट हो जाता है। और तब लिन बाइचेन कहता है, कुछ टाइम से मैं नर्वस बैठा था, लेकिन तुम्हारे इस मजाक के कारण मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे जोकर से बात करके मेरा मूड फ्रेश हो गया है। और ये सुनकर वूफेंग आग बगोला हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ पर टीचर आते हैं और वो वूफेंग को शांत होने को कहते हैं। वो कहते हैं, आज तुम लोगों का एग्जाम है, तुम लोग इस तरह साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, जाके अपने सीट पर बैठ जाओ। तब वूफेंग अपने गुस्से को दबाकर अपने सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। और तब हम जिन्यो की तरफ देखते हैं जो लिन बाइचेन को देखती है और वो मन में सोच रही थी, लिन बाइचेन तो पहले ऐसा नहीं था, आखिर अचानक वो इतना इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? जरूर उसके हाथ कोई चीज लगी होगी। और तभी हम देखते हैं उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तब बाइचेन पहले इधर उधर देखने लगता है, इसलिए टीचर जो उनका एग्जाम ले रहा था वो कहते हैं, लिन बाइचेन अपने पेपर की तरफ देखो और अपना एग्जाम दो। तो लिन बाइचेन अपने टीचर से कहता है, सर आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? इतनी जल्दी मैं किसी का भी पेपर नहीं देख पाऊंगा। दरअसल टीचर ने लिन बाइचेन को इसलिए वार्न किया था क्योंकि टीचर को बाइचेन पर शक था और आज वो लिन बाइचेन को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। और तब उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और इन लोगों के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जिसके बाद ये लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिन बाइचेन के पास तो उसका मोबाइल फोन पहले से ही रखा हुआ है। और तब लिन बाइचेन अपने पेपर को देखते हुए कहता है, अच्छा है रात को मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि मैं अपने फोन की मदद से पूरा एग्जाम दे सकता हूँ। और तब लिन बाइचेन फिर से अपने फोन का उसी तरह से इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल करके उसने पिछले एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर बनाया था। और तब एग्जाम के दौरान ही वो हेड टीचर वहां आ जाते हैं और वो दूसरे वाले टीचर से कहते हैं, आपने नजर रखा ना, क्या आपने कुछ पकड़ा? जिस पर वो टीचर कहते हैं, नहीं मैं उसी वक्त से बाइचेन पर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन मुझे बाइचेन से ऐसी कोई चीज नहीं मिली और न ही मैंने उसे चीटिंग करते हुए देखा। जिस पर टीचर कहते हैं, आखिर लिन बाइचेन ऐसे कैसे कर रहा है? कोई इंसान अचानक इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? खैर आज जो भी हो, आज हम बाइचेन को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और तभी लिन बाइचेन अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया। और जैसे ही वो वहाँ हेड टीचर को देखते हैं तो वो उन्हें ग्रीट करता है। और तब वो कहता है, सर मैंने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये सुनकर टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि अभी तो एग्जाम स्टार्ट हुआ था। और फिर लिन बाइचेन वहाँ से चला जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम बहुत सारे टीचर को एक साथ देखते हैं और वो सभी बाइचेन का मार्क्स सुनने के लिए वेट कर रहे थे। और इस बार खुद हेड टीचर ने लिन बाइचेन का पेपर चेक किया था। और इस बार पेपर चेक करने के बाद टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और उनके एक्सप्रेशन को देखकर बाकी टीचर कहते हैं, सर क्या हुआ? लिन बाइचेन का रिजल्ट कैसे आया है? जिस पर हेड टीचर कहते हैं, लिन बाइचेन ने पूरा सही लिखा है और इस बार भी उसके फुल मार्क्स आए हैं। फिर हम सभी बच्चों को स्कूल ग्राउंड में देखते हैं और वो सभी बच्चे उसी पिलर के पास खड़े थे जहां उन लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा। और वहां बहुत सारे बच्चे प्रे करते हैं कि ए ऊपर वाले मुझे बचा लेना, मैंने अपना एग्जाम सही से नहीं किया है। और उनमें से बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे, मैंने तो अपना पूरा पेपर भी नहीं लिखा।
तो अब मेरा क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उसी भीड़ में हम लिन बाइचेन की तरफ देखते हैं जो कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा था। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि वो जानता था कि इस बार भी उसके पूरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। और तभी हम वहाँ वू फेंग को देखते हैं जो लिन बाइचेन को घूरे जा रहा था, और इस बार वो खुश भी था क्योंकि उसे इस तरह लग रहा था कि इस बार एग्जाम में बाइचेन ने कुछ नहीं लिखा होगा। वो अपने मन में सोचता है कि इस बार तो 2 टीचर बाइचेन पर नजर रखे हुए थे, इसलिए लिन बाइचेन शायद चीटिंग नहीं कर पाया होगा, और इसलिए वो जल्दी अपना एग्जाम छोड़कर चला गया था। लेकिन वू फेंग को ये नहीं पता कि उसकी ये बात गलत साबित होने वाली है। और तभी हम उस पिलर की तरफ देखते हैं जहाँ सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ था और उनके मार्क्स भी लिखे हुए थे, यानी उन लोगों का रिजल्ट आ चुका था। और जब सभी रिजल्ट को देखते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है, खास करके वू फेंग, क्योंकि वू फेंग इस बार 8 पोजीशन में था और उसे बहुत ही खराब फील हो रहा था। और बाकी बच्चों का भी इस बार एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया होता। और वहीं हम एक लड़के की तरफ देखते हैं जिसने बहुत ही मेहनत किया हुआ होता है, लेकिन लिन बाइचेन उससे भी आगे निकल गया था, इसलिए उसे लिन बाइचेन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और तब हम देखते हैं लिन बाइचेन इस बार भी फर्स्ट आया है और उसके पूरे फुल मार्क्स आए हैं। और तभी हम लिन बाइचेन की तरफ देखते हैं जो कि एक लड़की पर कमेंट करता है। ये लड़की सभी लड़कियों से अलग लग रही थी। और तब वो लड़की बाइचेन की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। दिन बाइचेन ने उस लड़की को कहा था कि तुम्हारे लिए इतना बुरा नहीं हुआ, तुम्हारा रिजल्ट तो फिर भी अच्छा आया है। और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये लड़की हमारी इस सीरीज की मेन हीरोइन होने वाली है। और तब हम जीनियो की तरफ देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो यही सोच रही थी हमेशा लिन बाइचेन फुल मार्क कैसे स्कोर कर पा रहा है, अगर इस तरह चलता रहा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा और तब मैं उसे नीचे भी नहीं कर पाऊंगी। और वहीं हम बहुत सारे बच्चों को बोलता हुआ सुनते हैं, अरे लिन बाइचेन तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है, इसने दोनों ही एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, ऐसा करना आम बच्चे के लिए नामुमकिन है। और पीछे से तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे लिन बाइचेन जीनियस, लिन बाइचेन जीनियस। और तभी हम वू फेंग की तरफ देखते हैं, वो लिन बाइचेन की तरफ आता है और उसे कहता है, लिन बाइचेन तुमने ऐसा कैसे किया, आखिर तुम क्या जादू कर रहे हो, तुम्हारे दोनों एग्जाम में फुल मार्क कैसे आ सकते हैं, इस बार तो दोनों टीचर ने भी तुम्हारे ऊपर नजर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने इस बार उनकी आंखों के सामने चीटिंग कैसे कर ली। जिस पर लिन बाइचेन उसे कहता है, तुम्हें लगता था कि तुम इस क्लास की जीनियस हो और तुमसे ज्यादा मार्क्स कोई और नहीं ला सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे इस गरूर को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर वू फेंग को और गुस्सा आ जाता है और वो लिन बाइचेन को कॉलर से पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं पीछे बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अरे हम वू फेंग को कितना शांत स्वभाव का समझ रहे थे, लेकिन आज देखो लिन बाइचेन ने उससे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो उसे मारने जा रहा है, इसका मतलब ये भी तो एक बुली हुआ ना। तभी लिन बाइचेन उसे कहता है, वू फेंग देखो बच्चे क्या बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अभी भी मारोगे, और तुम्हें पता है ना अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तुम तो हमारे हेड टीचर को जानते ही हो, मैं उन्हें कंप्लेन कर दूंगा। और उसी बात पर वू फेंग को लिन बाइचेन को छोड़ना पड़ता है और अंदर ही अंदर वू फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर देता है। और जाते जाते लिन बाइचेन वू फेंग को कहता है, वू फेंग कभी कभी तुम्हें हंस भी लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और तब हम वू फेंग की तरफ देखते हैं जो मन ही मन में कह रहा था, बाइचेन तुम उस दिन का इंतजार करो जब मैं एक वॉरियर बन जाऊंगा और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तब हम जीनियो की तरफ देखते हैं जो वू फेंग की तरफ देखकर सोच रही थी, मैंने बेकार ही में इससे हेल्प ली थी, इसके इस एटीट्यूड को देखकर तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लगने लगा है। और तभी ये सीन चेंज हो जाता है और हम टीचर्स की तरफ देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।